अब इस देश में सरकार इस दुनिया के सबसे बड़े हीरो, मैं इस दुनिया के सबसे बड़े हीरो इसलिए कह रहा हूं कि 128 देशों में, दुनिया के टोटल 128 देशों में जिस शख्स की या तो मूर्ति लगी है या उस शख्स के बारे में कोई ना कोई यूनिवर्सिटी में चेयर है या उस शख्स को पढ़ा जाता है, उस शख्स का नाम है महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी। और उस शख्स को, ऐसे हिंदुस्तान के सबसे बड़े हीरो को मिटाने की कोशिश की जा रही है, उसके नाम को साफ करने की कोशिश की जा रही है, उसके दिए योगदान को मिटाने की कोशिश की जा रही है, उनके लिए जो उस महान शख्सियत के हत्यारे थे। नेहरू तक आपकी सनक ठीक थी, आप नेहरू का तो कुछ नहीं बिगाड़ पाए, इंदिरा गांधी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। अब यह सनक इतनी बढ़ गई है कि महात्मा गांधी का नाम मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में गरीब आबादी को जिसने जिंदा रखा हुआ है, उस योजना का नाम था मनरेगा, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना। महात्मा गांधी, और लॉकडाउन में अगर वो मनरेगा नहीं होती तो इस देश में लाखों लोग भूखे मर जाते, करोड़ों लोग भूखे मर जाते। इनफैक्ट आपकी 5 किलो राशन की मुफ्त योजना से कहीं ज्यादा बड़ी योजना मनरेगा, आज उस मनरेगा को खत्म करने की कोशिश की जा रही है और उसका नाम महात्मा गांधी से जुड़ा है। इसलिए महात्मा गांधी का नाम हटा के राम जी का नाम उसमें जबरदस्ती डालने की कोशिश की जा रही है और लगता है कि राम जी के नाम पे आपकी नैया फिर पार होगी। अरे राम जी के नाम पे तो आपकी अयोध्या में नैया पार नहीं हुई, तो यहां क्या पार होगी। सर, आखिरी बात यह है कि गहन जांच पड़ताल और व्यापक चर्चा के लिए इसे कम से कम स्थायी समिति के पास भेजा जाना चाहिए और कोई विधायक किसी की निजी महत्वाकांक्षा, सनक और पूर्वाग्रहों के आधार पर न तो पेश होना चाहिए और न ही पास होना चाहिए। धन्यवाद। माननीय सदस्य, बिल्कुल सही कहा प्रियंका गांधी ने, इसलिए मुझे प्रियंका गांधी बहुत पसंद आ रही है। एक नेता के तौर पे राहुल गांधी से ज़्यादा पसंद मुझे प्रियंका गांधी आती है कि बात पते की रखती हैं और बात तरीके से रखती है, सलीके से रखती है। बोलने का तरीका इतना शानदार है कि आप पूछिए मत। सदन में बीजेपी के लोग उन्हें मजाक उड़ाने की कोशिश करते महात्मा गांधी सरनेम को लेकर। प्रियंका गांधी ने छोटी सी बात बोली, बहुत छोटी सी बात बोली, लेकिन उस छोटी सी बात में चपेट इतनी बड़ी थी ना कि अगर कोई शर्म वाला इंसान होगा ना तो वहां से उठ के चला गया होगा। खत्म करूं। महात्मा गांधी जी मेरे परिवार के नहीं थे, लेकिन मेरे परिवार जैसे ही हैं और इस पूरे देश की यही भावना है सर। नो, वेरी गुड सर, इस पूरे देश की यही भावना है। नो, माननीय सर, आखिरी बात सर, आखिरी। दोस्तों, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि सत्ता के नशे में चूर बीजेपी धीरे धीरे अपने लिए खुद गड्ढा खोद रही है। कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपको सत्ता में बिठा रहे हैं आप पे भरोसा करके, लेकिन आप उसे अपना घमंड बनाकर ऐसी हरकतें कर रहे हैं जो आपके लिए नुकसानदेह साबित होंगी ही होंगी। ये बीजेपी कर रही है। मैं खास करके पिछले 2 साल में, 1.5 साल में, या के 2024 लोकसभा चुनाव के बाद क्लियरली दिख रहा है कि बीजेपी अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मार रही, कुल्हाड़ी ढूंढ ढूंढ के पैर उसकी तरफ ले जा रही है। मारा नहीं है, पैर अपना उधर ले जा रही है। पहले आपने संवैधानिक संस्थाओं को एक तरह से निष्क्रिय बना दिया है। ये आज किसी भी देश के वासी से पूछ लीजिए, सब जानते हैं कोई एजेंसी, चाहे वो चुनाव आयोग है, चाहे वो जांच एजेंसी है, कोई निष्पक्ष नहीं है। यहाँ तक कि अदालतें भी निष्पक्ष नहीं है। दूसरा, लोगों के दिलों में एक डर बिठाने की कोशिश जो की गई है कि भाई अगर बीजेपी के खिलाफ कुछ बोला तो निशाने पर आ जाओगे। वो डर की भी एक सीमा पहुंच गई है, अब उस डर को उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। तीसरा, आपने अपने पर्सनल उसके लिए, खुंदक के लिए, या आपके जो भी ग्रजेस थे, देश के अब तक के जो बड़े बड़े हीरोज़ रहे हैं,
उनका क्रेडिट कम करने की कोशिश की, उनके कंट्रीब्यूशन को मिटाने की कोशिश की। किन के लिए? उनके लिए जिनका इस देश की आज़ादी में ज़ीरो कंट्रीब्यूशन था, बल्कि नेगेटिव काम किया था। वहाँ तक ठीक था। सोचिए, ये वही मनरेगा योजना है जिसको प्रधानमंत्री ने पहली बार सदन में कहा था कि कांग्रेस की नाकामी का सबसे बड़ा ढोल है और मैं इसे पीटता रहूँगा। इसी ढोल ने बचाए रखा। अब तक मोदी जी तीसरी टर्म में सत्ता में बैठ गए, इसी ढोल ने बचाए रखा। लॉकडाउन में जैसे मैंने कहा कि गरीबों को अगर किसी ने जिंदा रखा तो इस मनरेगा ने जिंदा रखा। 150 दिनों के आसपास रोजगार मिलता है। मैं जिस जगह खड़ा हूं अभी, जहां हूं मैं अपने गांव में हूं, इस गांव में 70 से 80% लोग मनरेगा को एक बहुत बड़ा सहारा मानते हैं, रोजगार का बहुत बड़ा सहारा मानते हैं। वो कहते हैं कि मनरेगा से हमें बहुत मदद मिलती है। आप उस मनरेगा को सिर्फ इसलिए हटा रहे हैं कि उसमें महात्मा गांधी नाम जुड़ा है और वो यूपीए सरकार ने शुरू की हुई थी। अगर ऐसी ही हिम्मत थी तो क्यों नहीं उसी दिन इस योजना को बदल दिया जिस दिन आप पहली बार सत्ता में आए थे। अब क्योंकि नेहरू का कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे तो चलो अब महात्मा गांधी के नाम को बिगाड़ते हैं। अरे महात्मा गांधी का नाम तो अंग्रेज नहीं मिटा पाए। महात्मा गांधी का नाम मिटाने की कोशिश की तो अंग्रेजों को ये देश छोड़ना पड़ा। महात्मा गांधी का नाम मिटाने की कोशिश की तो साउथ अफ्रीका में बवाल हो गया। महात्मा गांधी का नाम नहीं मिटा पाए तो महात्मा गांधी को ही मिटाने वाले उस गोडसे ने और उनके समर्थकों ने क्या कुछ नहीं गंवाया। ये सीख बीजेपी क्यों नहीं लेती अपने पूर्वजों से कि तब गोडसे की उस गलती की वजह से 2014 तक इंतजार करना पड़ गया। इतना लंबा संघर्ष किया उस गलती की वजह से। अब फिर वही गलती दोहरा रहे हैं, फिर वही चीज़ कर रहे हैं। और इस बार तो मैं भी गारंटी देता हूं, इस बार अगर सत्ता से गए, महात्मा गांधी के नाम के साथ खिलवाड़ किया तो अगले 50 साल फिर सत्ता देखने को भी नहीं मिलेगी। क्योंकि जिस दिन सत्ता पलटेगी बहुत कागज़ खुलेंगे, बहुत कागज़ खुलेंगे, बहुत घपले खुलेंगे, बहुत कुछ खुलेगा। और जेलों में की यात्राओं पर बहुत से लोगों को जाना पड़ेगा। उसी की वजह से साम दाम दंड भेद इस्तेमाल करके मोदी जी सत्ता में बने रहना चाहते हैं। अमित शाह जी सत्ता में बने रहना चाहते हैं। सब लोग बने रहना चाहते हैं। उन्हें मालूम है कोई नहीं बचेगा। जिस दिन कुर्सी गई उस दिन जेल की कोठरी तैयार है, सब जानते हैं। इसीलिए ये सारे हथकंडे अपनाते हैं। मनरेगा या जी राम जी, आपने योजना बना दी, कहने को आप 125 दिन का रोजगार देंगे। अरे कैसे देंगे, मुझे ये समझाइए ज़रा। मनरेगा में 100% पेमेंट केंद्र सरकार देती थी। केंद्र के पास खूब पैसा है। अब ये जो जी राम जी स्कीम है, इसमें 40% केंद्र देगी, 60% राज्य सरकारें देगी। राज्य सरकारें तो ज़्यादातर कंगाली की स्थिति में है। कर्ज इतना हो चुका है, तनख्वाह देने के लिए राज्य सरकारों के पास पैसे नहीं हैं। वो मनरेगा का पैसा कहाँ से देंगे? वो क्यों मनरेगा का इस्तेमाल करेंगे या जी राम जी योजना का इस्तेमाल करेंगे? वो छोड़ देंगे। अब फिर वही होगा, जहां बीजेपी शासित सरकारें हैं वहां पैसा मिलेगा, क्योंकि भाई केंद्र से उनको तो तुरंत मिल जाता है, बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। और जहां बीजेपी की सरकारें नहीं हैं उन्हें तो नेचुरल क्लाइमिटी में भी पैसा नहीं मिलता, जितना नुकसान हुआ होता वो नहीं मिलता। तो इस योजना के लिए कहां से पैसा मिलेगा? यानी कि जो नॉन बीजेपी सरकारों वाले राज्य है वहां के गरीब लोगों को फिर आपने एक और बार मार दिया। अब ऐसे में गरीब मार कर करके, गरीबों को लहूलुहान करके, गरीबों का भविष्य बिगाड़ कर कब तक बचोगे उनकी बद्दुआओं से? मैं बहुत तगड़ा बिलीवर हूँ जी दुआओं और बद्दुआओं का। दुआएं आपको बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचाती हैं और बद्दुआएं बहुत बड़ों को गिरा देती हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं इंदिरा गांधी को भी मानता हूँ। एक गलती की थी।
अगर गोल्डन टेम्पल में, स्वर्ण मंदिर में, या अकाल दरबार साहब जिसको कहते हैं, वहाँ सेना के टैंक नहीं गए होते तो शायद इंदिरा गांधी और ज़िंदा रहती। इसीलिए कहता हूँ, चाहे मोदी जी हों चाहे कोई और हो, पब्लिक का कुछ भी ले लेना, पब्लिक से झूठ बोल लीजिए, पब्लिक से झूठे वादे कीजिए, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाइए, लेकिन पब्लिक की बद्दुआ कभी मत लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। प्रदीप चौहान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।